Hello class. So once again I am here with your math class. Okay. First of all I am going to take the doubt of a student regarding to the chapter 5C. Okay. After that I will take the point I am discussing you. Okay. So first of all I am going to take the doubt. Doubt is from exercise 5C. Okay. Questions are, it is asking to change in standard form. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. क्वेश्चन इज ई. फाइव पॉइंट सिक्स सेवन 7.08 5.08 as is given 6.73825 EFG is given 1902 56075 and J is given 326 okay. So स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. हमें क्वेश्चन में रखा है 5.675.08. हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये होता है कि जो नॉन जीरो नंबर है उस लेफ्ट से नॉन जीरो नंबर में लेफ्ट से पहला डिजिट छोड़कर तुरंत डेसिमल लगाते हैं. लेफ्ट ये है, लेफ्ट से नॉन जीरो पहला यही आएगा, इसके तुरंत बाद क्या लगाओगे डेसिमल. मींस इट विल बिकम 5.67508 into 10. अब पता करो डेसिमल कितना प्लेस शिफ्ट हुआ है. डेसिमल इज शिफ्टेड टू 1 2 3 प्लेस. ओके, दिस विल बी द आंसर. बट देखा जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा है, इसको चाहो तो राउंड फिगर में लिख सकते हो. चाहो तो आप क्या कर सकते हो, राउंड फिगर में लिख सकते हो. इसके अनुसार अगर 1 प्लेस चाहो तो 1 प्लेस डिजिट पे, 2 प्लेस चाहो तो 2 प्लेस डिजिट पे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है. ये हो जाएगा हमारा 567 का जो होगा वो 7 हो जाएगा. 67 का राउंड अप 17 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.7 into 10 पावर 3. ओके, या ये इसका चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो 5.68, मतलब कुछ भी आंसर हो सकता है. 2 प्लस 1 इस पे करोगे तो 7 हो जाएगा, इस पे करोगे तो 5.68 हो जाएगा. ठीक है, 2 या 1 या 2 डेसिमल पे करते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल और हो सकता है आंसर 5.675 का राउंड अप 80. इसके पीछे जीरो लगाने की जरूरत है नहीं, तो दोनों में कोई आंसर दे सकते हो. ठीक है, आप जिसको चाहो कि नहीं 1 प्लस पे आंसर चाहिए, 1 प्लस पे 2 प्लस चाहिए तो 2 प्लस. ठीक वैसे ही हमें f दे रखा है 67.3825. ओके, तो जब आप इसको साफ कर दो 6.73825 में 10 पावर 1 1 प्लस बाय डेसिमल शिफ्ट किया गया. अगर देखा है कि नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, और इतना बड़ा होने कोई खास मतलब नहीं है, तो चाहो तो आप 1 प्लस पे राउंड अप कर लो, 100 प्लस पे चाहे 1000 प्लस पे, किसी पर राउंड अप कर सकते हो. जब 100 प्लस आप करोगे तो हो जाएगा 6.7 into 10 पावर 1. ठीक है, जब 73 को लोगे 2 प्लस, क्योंकि इसका तो यहाँ तो होगा नहीं, जब इसको आप लोगे, ठीक है, तो 73 का कितना रहेगा 70, यानी 6.70 को हम छोड़ सकते हैं बाद में. या फिर चाहो 38 को ले सकते हो, तो जो 6.738 का कितना रहेगा 40, यानी 6.74 into 10 पावर 1. इसमें से आप कोई भी क्या कर सकते हो, राउंड अप मान सकते हो कि ये राउंड अप होगा, ये राउंड अप होगा.
ठीक है। एक्चुअल क्या है कि नंबर पीछे बाद में डिजिट बहुत लंबा चला जाए और इतना प्लेस डिजिट ले जाने कोई खास मतलब नहीं। अब चाहो उसको राउंड अप करके रख सकते हो। ठीक वैसे ही ये सब भी है। अगर देखा जाए ये दिया 190256.075, हमने कहा लेफ्ट पे तुरंत बार डेसिमल लगाओगे ये हो जाएगा 1.90256.075। कितना प्लेस शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4 5 10.5। अगर देखा जाए यह बहुत बड़ा नंबर डिजिट है डेसिमल में, और डेसिमल में इतना बड़ा डिजिट का कोई मतलब नहीं होता है। हमें डेसिमल के तुरंत बाद एक या दो प्लेस तक बस वैल्यू रखनी होती है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है 1.902 राउंड अप 3 प्लेस पे भी करोगे तो कितना आएगा 900 आएगा, होगा ना 900 आएगा। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 1.9 × 10⁵। फिर आफ्टर दैट ये जी था जो जे होगा it is given 3.256.15। तो यह 3.25615 × 10⁻3। अब चाहो इसको 3 प्लेस तक कर सकते हो, 2 प्लेस तक। 2 प्लेस तक करो तो यह 3.30 × 10⁻3, और 3 प्लेस करो तो यह 3.256। आप दोनों में जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली हम 2 प्लेस या 3 प्लेस तक राउंड अप करके रख लेते हैं, बाकी का डिजिट का कोई खास मतलब नहीं रहता है। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि राउंड अप हम जब करते हैं कोई नंबर डेसिमल लिखते हैं बहुत ज़्यादा प्लेस तक डेसिमल में उतना कोई खास मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो उसको हम राउंड अप करके 2 या 3 प्लेस तक रखते हैं। ओके, सो ये तो हो गया डाउट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक विच I am discussing with you. I am teaching you algebraic expression. Okay. Now, today I am going to take the example. Okay. Example first is saying identify the terms and their factor in each other forming algebraic expression. Here are 6 question. I am going to only solve 2 or 3. Okay. A is given 2a-6. B is given a square plus 2b plus c. C is given 6xy square plus 8x square y. Okay. तो पहले हम बात करते हैं इसमें। तुम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से चार्ट बनाते हैं टर्म्स और किसका फैक्टर्स का। ए की बात करें तो टर्म्स क्या होंगे 2a होगा और -6 होगा। इसमें 2 ही टर्म्स है ना, बताया था ना कि टर्म्स क्या होते हैं प्लस या माइनस साथ जो जुड़े होते हैं पार्ट उनको हम टर्म बोलते हैं। तो जहाँ 2a के बीच में माइनस है फिर 6 यानी 2 है। अब इसका फैक्टर करेंगे 2a का तो 2 और a हो जाएगा, -6 का -6 ही माना जाएगा। अब इसको 1 2 3 6 में मत बांट देना फैक्टर में, जैसे आप पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन करना वैसा नहीं, इसका मतलब एक फैक्टर बस 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट b अगर देखा जाए तो ये a स्क्वायर एक कितना है 2b है और एक c है, इसका आप करोगे तो a हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। उसके बाद इसका करोगे a और a हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 2 और b और इसका सीधा क्या हो जाएगा c। जिसके 3 टर्म्स हैं a स्क्वायर 2b और c। a स्क्वायर में a हो जाएगा तो उसके मल्टीप्लाई से है 2b का 2 और b हो जाएगा, c का c हो जाएगा। उसके बाद c का देखा जाए 6xy स्क्वायर एक है 8x, अगर फैक्टर करेंगे तो 6 हो जाएगा
फिर x फिर y और क्या रहेगा y, या फिर इसमें कॉमन लगा लो बीच में, इसका रहेगा 8x, ठीक है। तो यह सभी टर्म्स क्या है, फैक्टर्स। हमसे पूछा है कि जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं उनके टर्म्स बताओ और उनके फैक्टर्स बताओ। तो टर्म्स हमारे क्या क्या है, इसमें दो टर्म्स हैं, 2 और -6 है। 2a लिखिए फिर -6, 2a का 2 और a हो जाएगा, -6 का -6 है। a स्क्वायर का है, उसमें था a स्क्वायर प्लस 2b प्लस c, a स्क्वायर का a इंटू a, 2b का 2 और b, c का c हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा 6xy स्क्वायर का 6xy, इसका 8x स्क्वायर y का 8xy हो जाएगा। ओके, नाउ second question given example, identify the numerical coefficient of terms other than constant in the following algebraic expression। कह रहा है कांस्टेंट को छोड़कर, ठीक है, जितने भी कोएफिशिएंट होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स के, उन्हें मैं बताने हैं। तो मैं क्वेश्चन इस पर लिख रहा हूँ, क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्या होंगे। ए दे रखा है a माइनस 7b स्क्वायर, b इज गिवन p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq, c दे रखा है 6 क्वेश्चन दिए, मैं 3 कर दे रहा हूँ उसमें से, c मतलब b कर लो, 3 प्लस 60q। हमें कह रहा है कि कांस्टेंट को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट बताने हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं टर्म्स, लेकिन ध्यान को कांस्टेंट को छोड़कर, मैंने कहा था कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता। जैसे इसमें 3 इसमें कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, बाकी कोई भी कांस्टेंट नहीं मान जाएगा, सबके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल लगे हैं। तो अगर a की बात करें तो इसमें जो टर्म्स है वो a है -7b स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि कोएफिशिएंट बताना है, वो भी न्यूमेरिकल नंबर का, जो इनके साथ नंबर मल्टीप्लाई, इसके साथ कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई है तो हम कितना मानेंगे 1, क्योंकतो 1 तो मल्टीप्लाई में हमेशा रहता है सबके साथ। यहाँ क्या है -7। उसके बाद अगर b की बात करें तो b में पहला क्या है p स्क्वायर q स्क्वायर टर्म है, उसका कितना 3pq है। तो p स्क्वायर q स्क्वायर में देखा जाए यहाँ कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में 1 होगा, यहाँ पे क्या है -3। अगर मैं यहाँ की बात करूँ टर्म्स में लिख देता हूँ, और ये क्या है कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्म्स ध्यान रखना है कांस्टेंट को छोड़कर, ठीक है। ऐसा मत करना कि सर यहाँ तो आप 3 बिग टर्म्स होगा, ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन कांस्टेंट को छोड़ के लिखना है। कांस्टेंट 3 है, 3 को नहीं लिखेंगे। 6 फॉर 3 है, इसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा 6 हो जाएगा। तो जब भी आपसे कोएफिशिएंट पूछता है आप ऐसे क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। ओके, थर्ड एग्जांपल, given, identify the term which contain x square and write the coefficient of x square। कह रहा है जितने भी इनके टर्म्स हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, उसमें वह टर्म्स बताओ जिन पे x स्क्वायर क्या हो, जिसका x स्क्वायर, जिसमें जितने भी नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं उस टर्म को बताओ जिसमें x स्क्वायर प्रेजेंट हो। साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट पूछा, इसमें नंबर नहीं पूछा, यानी x स्क्वायर छोड़ के सब कुछ हो सकता है। मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। a इज गिवन 9 माइनस 13x स्क्वायर y स्क्वायर,
B is given 6y square z minus 7x square y, and C is given 11x square y plus 13yx। क्लियर? तो अभी वो टर्म्स बताने जिसमें एक्स स्क्वायर हो। तो अगर देखा है तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर ये है, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें तो टर्म्स जो होंगे और कोएफिशिएंट हो जाएगा। एक का कौन है, -13x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही एक टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर छोड़ के बाकी जितने भी रहेंगे सब इसके कोएफिशिएंट कराएंगे, मीन्स -13y स्क्वायर। फिर b का अगर देखा जाए तो b में क्या है, -7x स्क्वायर y है, यही एक टर्म्स है जो क्या एक्स स्क्वायर में प्रेजेंट है। इसका कोएफिशिएंट -7y। c का 11x स्क्वायर y है, ठीक है 11। क्लियर? तो ये हो गया इस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक दो और रह जाएंगे यहाँ पर, आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।